आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आध्यात्मिक चेतावनी। देखिए, अक्सर हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है। भगवान को परम चेतन कहा जाता है, इसलिए परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का संधि विच्छेद करोगे तो आपको परम आत्मा शब्द ही दो अक्षर मिलते हैं। लेकिन आत्मा केवल चेतन है, क्योंकि अनंत आत्मा है, जबकि परम सत्ता केवल एक के लिए कहा जाता है। और तीसरा तत्व है माया। माया का मतलब प्रकृति के तीन गुण। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कर्म फल सिद्धांतों की बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। आपके हमारे द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, छोटे से छोटा कर्म भी, उसका भी एक फल आता है। भले ही देखिए कोई फल हमें इसी जन्म में आ जाता है। देखिए, इसी जन्म का अभिप्राय, कोई कर्म हमने किया, कोई फल हमें हफ्ते बाद आ जाता है, महीने बाद आता है, साल बाद आता है। देखिए, हम जो अपने अपने जीवन में भौतिक ज्ञान लेते हैं तो उसका फल तो हमें इसी जन्म में मिलता रहता है ना। हम जितनी भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो एक समय विशेष के बाद हमें फिर नौकरी मिल जाती है या हम अपना व्यवसाय चलाते हैं। यदि हमने भौतिक शिक्षा ही ग्रहण नहीं की होती तो फिर हमें अपना व्यवसाय चलाने का या जैसे भी हमें नौकरी मिलती है फिर वो हमें नौकरी भी नहीं मिलती। देखिए, आज की जो चर्चा का हमारा विषय है आध्यात्मिक चेतावनी। देखिए, चेतावनी शब्द थोड़ा भय उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। भय इसलिए कि मनुष्य उन उन कर्मों से बच जाए। देखिए, आज की चर्चा बनाने की जो मुझे एक प्रेरणा मिली, ये जो सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, ये जितने भी निषेध पदार्थ हैं, इनके ऊपर देखिए, ये कोई शास्त्रों द्वारा कोई चेतावनी नहीं, ये तो भौतिक चेतावनी है। इन पदार्थों के ऊपर जितनी भी चेतावनियां लिखी हुई हैं वो तो देखिए भौतिक उद्देश्य के अंतर्गत लिखी गई है ना, यानी कि सरकारों द्वारा लिखी गई है। जबकि जो आज मैं आध्यात्मिक चेतावनी की बात करने जा रहा हूं वो तो देखिए शास्त्रों में जो जो सिद्धांत कहे गए हैं, उन सिद्धांतों में देखिए एक शब्द आता है करो और एक आता है मत करो। करने को विधि कहा गया, कहते हैं ना विधि विधान पूर्वक कर्म करो, और जिन कार्यों करने के लिए मना किया गया वो है पाप कर्म, उनको निषेध कहा गया। निषेध कर्म करने के लिए ही ये एक चेतावनी शब्द आप समझ सकते हो, क्योंकि चेतावनी हमें जब मिल जाती है तो हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, ताकि हम उस खतरे से बचें। देखिए, आप सभी भाई बहनों ने भी अपने अपने घरों के आसपास कहीं कहीं बिजली के खंभों पे भी कहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है तो वहाँ भी एक खतरे का एक निशान लिखा होता है ना, लाल निशान बना होता है। फिर उस पर कभी कभी कोई खोपड़ी का एक चिन्ह भी बना होता है कि इसके पास आओगे तो ऐसा ऐसा खतरा है। देखिए, ये विभिन्न चेतावनियां किस लिए दी जाती हैं कि मनुष्य इससे आगाह हो जाए। देखिए, हम कभी कभी सड़कों पे अपने वाहन चला रहे हैं तो वहां भी कोई गतिरोधक जब आने वाला होता है तो उससे पहले एक चेतावनी आता है कि आगे एक गतिरोधक है, आप अपनी गति को थोड़ी धीमी कर ले। यानी कि शास्त्रों की बातों को तो अभी मैं अलग रख रहा हूँ। देखिए, भौतिक जगत में ही जितनी भी ये जो मैं बातों की अभी चर्चा कर रहा हूँ, देखिए सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे आपको कई प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। इसी तरह देखिए, जितने भी ये जो गुटखा हैं, तंबाकू हैं या और भी प्रकार के जो सेवन हैं उस पर भी लिखा होता है। इसी तरह देखिए, शराब का चलन आजकल कलयुग में बहुत अधिक हो चुका है, शराब की बोतल के ऊपर भी लिखा होता है। देखिए, इन सभी को एक वैधानिक चेतावनी का नाम दिया गया।
यानी कि कानूनी रूप से ये सरकारों द्वारा एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, या सरकार द्वारा आपको आगाह किया जाता है कि ये उत्पाद अगर आप अपने जीवन में सेवन में लेते हो तो इनके जो दुष्परिणाम हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो आपको भुगतने पड़ेंगे। हालांकि मेरी तो देखिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो मेरे यहाँ तो जितनी भी बातें होती हैं वो तो आध्यात्मिक विषयों की होती है। देखिए, मेरा कोई भौतिक चैनल तो है नहीं कि मैं सिगरेट, शराब या मांसाहार के ऊपर कोई अपना ज्ञान की बात करूं। ये सभी ज्ञान की बातें एक साधारण मनुष्य भली भांति जानता है, लेकिन अक्सर मनुष्य भोगों के आवेश में या ज्ञान के अभाव में, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ज्ञान तो देखिए सबको रहता है, क्योंकि डब्बी के ऊपर लिखा है, बोतल के ऊपर भी लिखा है, और एक साधारण मनुष्य को अक्सर पता रहता है कि इन पदार्थों का यदि वो अपने जीवन में सेवन करता है तो क्रमशः इनकी जो हानियां हैं, नुकसान हैं शरीर से संबंधित, वो उसको भुगतनी होगी। लेकिन अक्सर देखिए, मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, अक्सर अपने मन की तराजू में कर्म करने से पहले कुछ तोलता है। तोलता का अभिप्राय कि वो अपना लाभ हानि देखता है। लेकिन जब हमें लाभ 51% दिखता है या उससे अधिक दिखता है, तो फिर हम हानि को नजरअंदाज कर जाते हैं। एक साधारण मनुष्य को जो इनका सेवन करता है उसको इसका लाभ दिखता है, यानी कि वो वर्तमान समय में मिलने वाले जो उसके लाभ हैं, उसके स्वाद हैं, या रस है, या नशा है, या विभिन्न प्रकार के जैसे भी उसके द्वारा जो उसको एक सुख मिलता है, उस सुख को वो भविष्य में मिलने वाले जो दुख हैं उनसे बड़ा मानता है। यानी कि वर्तमान के सुख को वो अधिक महत्व देता है, इसीलिए भविष्य में मिलने वाले दुखों को वो थोड़ा नजरअंदाज कर देता है। नजरअंदाज का मतलब ये है कि ये जो भौतिक चेतावनी कहो या वैधानिक चेतावनी जो लिखी होती है उसको कोई विशेष महत्व नहीं देता। लेकिन वही मनुष्य जब वो किसी एक पर्वतीय इलाके में जा रहा है, वहां अगर कहीं लिखा हुआ कि आगे गहरी खाई है, आप इतनी गति में ही रखिए, या आगे एक तीव्र मोड़ है, तो वो अपने स्थूल शरीर को बचाने के लिए अक्सर फिर उन दिशा निर्देशों का पालन करता है। देखिए, जहाँ जहाँ भी ये लिखा होता है कि इसमें इतने इतने वाट का खतरा है, आप अगर इसको छू लोगे तो आपका एक करंट आ जाता है, विद्युत का प्रवाह आपके अंदर आने से आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में अक्सर मनुष्य इन सभी दिशा निर्देशों का कह लो, वैधानिक चेतावनी का कह लो, या भौतिक चेतावनी, ये सभी चेतावनियां या जितने भी दिशा निर्देश हैं एक साधारण मनुष्य के कल्याण के लिए, ये सरकारों द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जगह जगह दिए जाते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य का जीवन सुधरे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका जीवन एक सामान्य रूप से व्यतीत हो, उसके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। यानी कुल मिलाकर ये एक सामान्य गतिविधियां आप अपने हमारे जीवन में आप देखते ही हो। लेकिन शास्त्रों की बातें जो आती हैं वो अक्सर एक साधारण मनुष्य है इनका ज्ञान लेता नहीं है। देखिए, ज्ञान कब होता है? जब हम सत्संग करते हैं, और सत्संग के अभाव में क्या होता है? आपका हमारा कुसंग होता है। कुसंग क्या है? ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये जो भोग विषय हैं, ये भले ही देखिए समाज में भले ही इनकी निंदा भी होती है, लेकिन समाज का एक कलयुग में तो बहुत बड़ा वर्ग इन सभी बुरे व्यसनों का आदी होता जा रहा है, व्यसनी बनता जा रहा है, और एक सामान्य रूप से ये समाज में एक प्रचलन में आ चुका हुआ है। हालांकि हमारे जितने भी ऋषिगत ग्रंथ हैं, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए ये उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, ये सभी पुराण, उपनिषद या जितने भी ऋषिगत ग्रंथ हैं, ये हमारे जो वेद हैं, जो सृष्टि के आरंभ में प्रकट किए जाते हैं, यानी कि अपौरुषीय वेद द्वारा जो ज्ञान दिया गया, उन ज्ञान को ही एक सरलीकरण करते हुए इन शास्त्रों का एक रचना की गई, ताकि एक साधारण मनुष्य को अपना मनुष्य जीवन
व्यतीत करने में एक कठिनाई नहीं आ, उसको एक मार्गदर्शक के रूप में ये ऋषिगत ग्रंथ होते हैं। यानी ये सभी शास्त्र आप सभी भाई बहनों के लिए या यानी कि मनुष्यों के लिए, ये किसी पशु पक्षी के लिए नहीं है, क्योंकि वो सभी तो देखिए भोग जोनी है। केवल मनुष्य जोनी को ही कर्म जोनी कहा गया है। और कर्म जोनी में जब तक आपको हमें ज्ञान नहीं होगा या परमात्मा के जो विधि विधानों का हमें पता नहीं होगा, विधि क्या है, निषेध क्या है, यानी कि कौन से कर्म हमने करने हैं, कौन से नहीं करने। जैसे सरकारों द्वारा नियम कायदे बने होते हैं, संविधान में विभिन्न प्रकार के कानून बने होते हैं, ऐसे ही परमात्मा के भी कानून बने हुए हैं, परमात्मा के भी सिद्धांत बने हुए हैं। परमात्मा के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, सरकारों द्वारा समय समय पे जितने भी नियम बने होते हैं उनमें संशोधन होता है। आज से 20 वर्ष पहले देखिए सिगरेट शराब की एक विज्ञापन आना कोई गलत नहीं माना जाता था, लेकिन आज इनके विज्ञापन पर एक अपराध माना जाता है। तो समय समय पर इन पर बदलाव होता रहता है, लेकिन शास्त्रों में जितनी भी बातें बताई गई हैं, यानी कि ज्ञान की जितनी भी कड़ियाँ हैं, ज्ञान की जितनी भी बातें हैं या जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, भौतिक ज्ञान में तो नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। आज कुछ ज्ञान है, उसमें फिर कोई एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है, उसमें और वृद्धि आ जाती है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अनादिकाल से जो चलता आ रहा है उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक क्रम है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता। इन गुणों के जो लक्षण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। शास्त्रों में जो जो बातें बताई गई हैं, यानी कि आपके हमारे लिए जो जो विधि विधान निषेध बताए गए हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ये कर्म फल के जो सिद्धांत बने हुए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए, एक साधारण मनुष्य को इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि में आपको और हमें परमात्मा ने, प्रकृति ने एक स्वतंत्रता दे रखी है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। देखिए, परमात्मा हमें अंदर से भले ही प्रेरित करते हैं कि ये पाप कर्म मत करो, इससे तुम्हारा भविष्य में तुम्हें इसका दुख रूपी फल सहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। यानी कि अंदर से आत्मा परमात्मा की आवाज़ें कह लो या अंदर से एक प्रेरणा कह लो, हमें मिलती रहती। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य उन प्रेरणाओं की या उन परमात्मा की शब्दों को, आवाज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर हम वो पाप कर्मों में लिप्त होने लगते हैं। ये पाप कर्म मनुष्य क्यों करता है? ये भोग वश करता है। देखिए, आरंभ में परमात्मा की या आत्मा की आवाज आती है, लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य उन पाप कर्मों को करने का आदी हो जाता है, उसके अंदर स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं, तो फिर उसको ऐसे आवाजें कह लो या अंदर से प्रेरणा ऐसी कभी सुनाई ही नहीं देती। देखिए, आज की जो हमारी चर्चा का विषय कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही मूल रूप से आधारित है। इसी को ही मैंने एक आध्यात्मिक चेतावनी का नाम इसलिए दिया है, ताकि हम सभी भाई बहन मिले हुए जीवन में एक अपनी सकारात्मक दिनचर्या रखिए, हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि मनुष्य जोनी 84 लाख जोनियों में एक राजा जोनी है। इस जोनी का इतना अधिक महत्व है कि आप अपने मिले हुए जीवन में ये अंतिम जन्म भी बना सकते हो। यदि हम अपने स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो हम जीते जीत मायातीत हो जाते हैं। मायातीत का अभिप्राय है कि आपका हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त हो गया, तो स्थूल शरीर तो देखिए सभी के ही समाप्त होते हैं। चाहे स्थूल शरीर मनुष्य जोनि का हो, पशु जोनि का हो, पक्षी जोनि का हो या किसी भी जोनि का हो, 84 लाख जोनियों में जितने भी स्थूल शरीर हैं, उन सभी की एक आयु होती है। हम सभी मनुष्य भी अपनी अपनी एक सांसें लेके आते हैं, आयु लेके आते हैं, तो वो निश्चित आयु जब हो जाती है तो किसी कारणवश कह लो या कोई निमित्त मात्र कारण बनता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए, स्थूल शरीर द्वारा हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, उनका हमारा एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं।
देखिए संस्कारों से बार बार हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं। अच्छे संस्कार बने होते हैं तो अच्छे फुरने आते हैं, बुरे संस्कार बने होते हैं तो बुरे फुरने उठते हैं। तो वो पुनः से अच्छे और बुरे काम करने में एक प्रेरणा देते हैं, सहायक होते हैं। और कभी कभी बुरे काम करने को हम बाध्य भी हो जाते हैं यदि अंदर से बुरे संस्कार बहुत ही वेग से आते हैं। इसीलिए शास्त्रों में देखिए कर्म कांड कुछ बताए गए हैं। आरंभ में देखिए कर्म कांड किस लिए किए जाते हैं कि मनुष्य रजोगुण में इन भोग्य विषयों की गली में आवारागर्दी नहीं करे, यानी कि भोग विषयों का एक व्यसनी नहीं बने, यानी कि उसका रजोगुण एक मर्यादा में रहे। इसीलिए रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखने के लिए कुछ कर्म कांड बनाए गए। अक्सर मनुष्य ये कर्म कांड भय से करता है या लोभ से करता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप कर्मों से तो बच ही जाता है। देखिए भय क्यों बनाया गया, ताकि मनुष्य निषेध कर्मों से, पाप कर्मों से अपने आप को बचा ले। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की तो इतनी बारीकियां होती हैं कि एक साधारण मनुष्य है जो एक साधारण ज्ञान ही रखता है तो उसको कर्मफल सिद्धांत की जो एक 100% समझ आ नहीं पाती। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये इतना एक गहन विषय है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। देखिए मैंने अब तक की तकरीबन 590 वीडियो में बहुत सी वीडियो तो प्रत्यक्ष रूप से ही, मैं समझता हूँ कि 40-50 वीडियो तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से ही कर्मों के ऊपर बनाई है। क्योंकि कर्मों के विषय इतने गहरे होते हैं कि एक चर्चा में रखी गई बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। फिर परमात्मा द्वारा समय समय पर हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के एक विचार आते हैं। उन विचारों से फिर उन विषयों को और अधिक सरलीकरण द्वारा या नए नए शब्दों द्वारा कुछ हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी भाई बहनों के जीवन में ये सकारात्मक परिवर्तन आए, हमारे आपके कर्मों में सुधार आए। क्योंकि आध्यात्मिक चेतावनी के अंतर्गत तो देखिए मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ कि मनुष्य योनि में हम छोटे से छोटा कर्म भी जो करते हैं, जो अन्य जीवों पे अनुकूल प्रभाव करता है, तो हमारा वो पुण्य कर्म बन जाता है। यदि हमारा किया गया छोटे से छोटा कर्म भी अन्य जीवों पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो ऐसे हमारे सभी कर्म फिर पाप श्रेणी में चले जाते हैं। इन सभी छोटी छोटी बातों को हम अपने ज्ञान के स्तर पर जितना अधिक चिंतन करते रहते हैं, देखिए शास्त्रों को पढ़ने से हमें एक दिशा मिलती है, उन शास्त्रों को पढ़ने से हमें ज्ञान बढ़ता है, हम अपने मूल ज्ञान की स्थिति में लौटने लगते हैं। क्योंकि सभी आत्मा तो ज्ञानवान है, ज्ञान आत्मा का गुण है। हम जो जो सत्संग में हर रोज ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है। आप सभी भाई बहनों के मन में भी ये सभी ज्ञान पहले से ही है, लेकिन वो ज्ञान आवृत हो चुका हुआ है। जैसे जैसे हम विषय भोगों में एक मर्यादा से अधिक लिप्त होते हैं, तो ये सारे विषय भोग के हैं, ये तामसी हैं। ये तामसी यानी कि तमोगुण का जो मल रूपी आवरण है, ये हमारी शुद्ध आत्मा पे चढ़ने लगता है। और इसी तरह रजोगुणी जितने भी आकर्षण है, भोग विषय हैं, ये भी आपके हमारे एक आत्मा के शुद्धिकरण पे एक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जब जब हम मर्यादा से अधिक इन विषय भोगों को भोगते हैं, तो हमारा मन अधिक चंचल होता है, अधिक व्यसनी बनने लगता है, प्रमाद में आने लगता है। इन बातों के रहते हुए फिर आपका हमारा ज्ञान धूमिल होने लगता है, आवृत होने लगता है। जैसे धुंध में हमें कुछ बात क्लियर नजर नहीं आती ना। देखिए धुंध में हम अपने वाहन जब चलाते हैं, स्कूटर, कार या कोई भी बस, ट्रक, तो उसमें हमें अधिक दूरी तक का नजर नहीं आता। और कर्मों के तो देखिए सिद्धांत ऐसे गहन विषय हैं कि इसमें जब तक हम ज्ञान की स्थिति में नहीं रहते, यानी कि सतोगुण की जितनी उच्चतम अवस्था हमारी बढ़ती जाती है, उतना फिर हमें कर्मों के बारे में एक बारीकियां समझ में आने लगती है। यानी कि रजोगुण और तमोगुण, जिसको अक्सर मैं
तमोगुण को 1 अंक कहता हूँ, रजोगुण को 10 अंक, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण होता है। उसको मैं 100 अंकों से परिभाषित करता हूँ। जैसे 1 वाट का बल्ब जला हो, 10 वाट का बल्ब जला हो, 100 वाट का बल्ब जला हो, तो जब हम सुई में धागा डालते हैं तो 1 वाट या 10 वाट की रोशनी में तो नहीं डाल पाते। यानी कि जितना जितना हमारा प्रकाश बढ़ता है, प्रकाश क्या देखिए ज्ञान, यानी कि हमें जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता है तो उतना उतने हमारे फिर कर्मों में सुधार आने लगता है। हम अपने छोटे से छोटे कर्म को भी एक गहन उस पर चिंतन करते हैं, यानी कि कर्म करने से पूर्व हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, फिर हमें कर्म करना चाहिए। क्योंकि कर्म तो वो तीर है, जब हम धनुष बाण से जैसे तीर छोड़ देते हैं ना, फिर उसको पर कोई बदलाव नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि हम अपने जीवन में हर क्षण जो भी कर्म करें उसको एक कर्तव्य समझ के करें, निष्काम भाव से करें, तो और भी अच्छी बात है। देखिए ये जो कर्मकांड जितने भी बनाए गए, इनमें भय इसलिए उत्पन्न किया गया है ताकि हम पाप कर्मों से बचें, और लोभ इसलिए दिया गया ताकि हम उन सुखों की प्राप्ति के लिए ललायित हों, शुभ कार्य करें। फिर जैसे जैसे हम शुभ कार्य करते हैं और हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, तो फिर हम सकाम भाव की बजाय हम फिर निष्काम भाव से कर्म करते हैं। क्योंकि जब हमें प्रकृति के गुणों का 100% ज्ञान हो जाता है, यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या प्रकृति के गुणों का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आ जाता है। आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का जो एक संबंध है वो हमें समझ में आ जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति बनने पे मनुष्य पाप कर्मों से भी बच जाता है और पुण्य कर्म जो कि सकाम भाव से होते हैं उनसे भी वो एक अपना वैराग्य धारण कर लेता है। तब ऐसी स्थिति में वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है, यानी कर्म योग की स्थिति बन जाती है। जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, आत्मा का ज्ञान होने लगता है, परमात्मा का उसको ज्ञान होने लगता है, तो फिर वो ज्ञान में स्थिति में यानी कि ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब वो ज्ञान योग में अपनी स्थिति मजबूत बना लेता है तो फिर भक्ति योग का एक आरंभ होता है। भक्ति योग में क्या है, भक्ति तो देखिए अपने आप में ही भगवान की होती है। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, ये भक्ति की और एक दिशा में बढ़ने के कदम होते हैं। इसको शास्त्रों में भक्ति का नाम नहीं दिया गया। देखिए हम अक्सर पूजा पाठ में देवी देवताओं की आराधना करते हैं, कुछ आरतियों का गायन करते हैं, लेकिन जब हम परमात्मा के दिव्य गुणों की स्तुति करते हैं, परमात्मा से अपने मन को, आत्मा को जोड़ते हैं, जब हमारा परमात्मा की सम्मुखता बढ़ती है, जोग होने लगता है, उसको भक्ति कहा जाता है। यानी कि जब तक हमारा जो मन है वो 100% परमात्मा से जुड़ता नहीं है, तब तक वो जोग हो नहीं पाता। देखिए मन हमारा आंशिक होता है, हम अन्य विषयों की ओर भी हमारा मन बटा होता है, तो उसी दौरान हमारी आपकी अक्सर पूजा पाठ होती रहती है। देखिए पूजा पाठ का कोई एक गलत भावना से नहीं मैं कह रहा, पूजा पाठ होने से ही फिर आगे हमारी गति होती है। यानी कि जैसे बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर हाई स्कूल में, तो इसी क्रम में उसकी वृद्धि होती है, भौतिक ज्ञान बढ़ता है। इसी तरह हम जैसे जैसे शास्त्रों का ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, वैसे वैसे फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। देखिए आध्यात्मिक चेतावनी को आप एक साधारण शब्दों में यूँ लेके चलिए कि हमें सत्वगुण का 100% संग करना चाहिए, रजोगुण हमें मर्यादा में रखना चाहिए, हमें भोगों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि भोग विषयों में जब जब मनुष्य पड़ जाता है, भले ही आरंभ में उसका पतन नहीं होता, लेकिन भोग विषय हमें प्रमाद में ले जाते हैं, व्यसनी बना देते हैं। और कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि भोग विषय हमें जब आदी बना देते हैं तो फिर हम अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहता। जब हम कर्तव्य कर्म नहीं करते तो फिर हम अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे तामसी कर्म करने लगते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। देखिए हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उनका एक समय अवधि के बाद फल आना तो निश्चित रहता है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में जो जहाँ भी स्थित है, देखिए चाहे कोई अपने व्यवसाय में है या सरकारी नौकरी कर रहा है या अभी विद्यार्थी है या वृद्धावस्था का जीवन व्यतीत कर रहा है, जहाँ जहाँ भी मनुष्य अपने जीवन को
अपना व्यतीत कर रहा है उसको परमात्मा की स्मृति बनाए रखना चाहिए। परमात्मा की स्मृति बनाए रखने से ही उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है। वो अपने कर्तव्य कर्मों को जब निभाता है तो उस कर्तव्य कर्मों को निभाने में ही वो पाप कर्मों से तो बच ही जाता है और परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। लेकिन ऐसा जीवन में तभी संभव हो पाता है जब हमारी बुद्धि परमात्मा में एक संलग्न रहती है, यानी कि आपकी हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहती है। क्योंकि जब जब हमारी बुद्धि राजसी बनती है तो हमें भोग विषय प्रिय लगते हैं और जब जब हमारी बुद्धि तामसी बन जाती है तो भोग विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य एक अनैतिगत कार्य करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, निषेध कर्म करने लगता है और निषेध कर्म होते ही अन्य जीवों के साथ अहित होता है, उनका बुरा होता है, उनको कष्ट होता है, पीड़ा होता है, उनके लिए हम समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। देखिए ये जो मैंने आज आध्यात्मिक चेतावनी का जो एक शीर्षक दिया है, वीडियो का नाम दिया, वो इसलिए दिया कि हम सब मनुष्य इस भौतिक प्रकृति में किसी अन्य जीव के दुख का कारण नहीं बने। देखिए हम कहते हैं ना, एक जियो और जीने दो, एक मुहावरा कहा जाता है। यानी कि जैसे प्रकृति में हम आए हुए हैं, ये प्रकृति के सभी पदार्थ प्रकृति के सभी जीवों के उपयोग के लिए, भोग के लिए नहीं। देखिए उपयोग होता है आवश्यकता अनुसार, आपकी हमारे देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, तो आवश्यकता अनुसार जब हम इन पदार्थों का ग्रहण करते हैं उससे आपकी हमारी एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, स्थूल शरीर की जो भी आपकी हमारी आवश्यकता है। लेकिन जब जब हम इनको भोग प्रेरित लेते हैं, यानी सुख सुविधा के साधनों के लिए जब भोग से प्रेरित होकर हम इन प्रकृति के पदार्थों का दोहन करते हैं, स्वाद से प्रेरित हो। देखिए ये जो मांसाहार का सेवन चला हुआ है, ये मांसाहार में देखिए जिन जिन जीवों का, पक्षियों का वध किया जाता है वो भी तो देखिए परमात्मा की ही संतान है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी जीव मेरा ही सनातन अंश है। यानी कि हम सभी आत्माएं परमात्मा का एक अंश कही जाती, क्योंकि आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। वो अलग बात है कि परमात्मा एक सत्ता के लिए कहा जाता है, इसलिए परमात्मा परम चेतन कहा जाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जोर देकर कहा है कि सभी मनुष्यों को अपने नियत कर्म करने चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक करने चाहिए, एक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये जो समाज में वर्गीकरण किया था 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ताकि समाज में सभी मनुष्यों का जीवन एक व्यवस्था में चले, अनुशासन में चले। क्योंकि मनुष्य अकेला तो रह नहीं सकता, हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है। हमारी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, देखिए एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो घड़े को तो नहीं खा सकता, उसको अन्य जीवों जो खेती में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनसे उसको भोजन की प्राप्ति होती है, किसी से वस्त्र की प्राप्ति होती है। यानी समाज में हम सभी मनुष्य जब अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं और निषेध कर्म जिनके लिए शास्त्रों में मना किया गया, यानी जब सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। देखिए आप देखो कि परमात्मा ने देवताओं द्वारा ये जो वर्षा का एक प्रयोजन रखा हुआ है, गर्मी सर्दी, ये जो सूर्य के द्वारा एक विभिन्न मौसमों में बदलाव होता है, ये सब एक व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं ताकि हम सभी जीवों को एक भोजन मिले, हम सभी जीवों की एक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि हमें पुरुषार्थ करते हुए इन पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ किए या बिना कर्तव्यों का पालन किए यदि हम इन भोजन को ग्रहण करते हैं तो फिर हम प्रकृति की नजरों में चोर माने जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, यानी हमें परमात्मा द्वारा या प्रकृति द्वारा जो पदार्थों से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको हमें एक प्रसाद रूप में लेना चाहिए, जिससे हमारा एक जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। देखिए जब जब हम स्वाद प्रेरित होकर कोई भोजन ग्रहण करते हैं उससे भले ही हमें इंद्रिय तृप्ति तो हो जाती, लेकिन आपके हमारे जीवन में वो अंतोगत में रोग उत्पन्न होते हैं। रोग ही फिर एक
किसी भी प्रकार के दुखों को आगमन करते हैं। देखिए आज समाज में विभिन्न प्रकार के जो रोग चल रहे हैं वो आपके हमारे खान पीन के बिगड़ाव के कारण ही है। हमारी आपकी दिनचर्या बिगड़ चुकी है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सभी मनुष्य को कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक परिवार में कोई एक सदस्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता तो एक परिवार में भी अव्यवस्था से आ जाती है। कहीं कहीं मनमुटाव आ जाता है, लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ जाती है। तो इसी तरह परिवार से आगे बढ़ते हुए मोहल्ले को ले सकते हो, आप शहर को ले सकते हो, देश को ले सकते हो, पूरी पृथ्वी इस को ले सकते हो। यानी कि जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता नहीं है। देखिए आज संसार में विभिन्न प्रकार की जो एक अनीतिगत कार्य हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप समाज में एक अव्यवस्था हो रही है। इसीलिए तो देखिए इसका नाम कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या है कि जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य आ रहे हैं, यानी कलयुग में जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो शास्त्रों में अक्सर ऐसा माना जाता है कि नीचे की जोनियां जितनी भी हैं उनसे क्रमिक विकास होते होते, क्योंकि नीचे की जोनियों में कहा जाता है ना कि पाप कर्मों का क्षय होता है, और जैसे ही पाप कर्मों का क्षय होते होते वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो उनको मनुष्य जोनि मिल जाती। अब मनुष्य जोनि में ऐसे जन्म लेने वाली जितनी भी आत्माएं हैं वो जिन शरीरों के साथ आ रही हैं उनके कार्य शरीर में देखिए मुझे संकोच वश कहना पड़ता है कि उन सभी के जब बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं, क्योंकि नीचे की जोनियों में जब उनको जन्म मिला था तो नीचे से तो देखिए वो क्रमिक विकास होते होते उनको मनुष्य जोनि मिली है। तो ऐसी स्थिति में उनके पाप कर्मों का तो देखिए क्षय हो चुका है। हो चुका का मतलब वो पुण्य कर्मों की बराबरी तक आ चुके हैं, लेकिन उनके संस्कारों को तो देखिए ताला लगा हुआ था। संस्कार तो जैसी स्थिति में उनके पूर्व के मनुष्य योनि में थे, यानी कि चाहे 1000 जन्म पहले, चाहे 1 लाख जन्म पहले, चाहे 1 करोड़ जन्म पहले, चाहे 1 खरब योनियों पहले उसका मनुष्य योनि का जो भी अंतिम जन्म रहा था उसमें जैसे ही संस्कार उसके बने हुए थे तो संस्कारों को तो उसी क्षण मरते समय उस मनुष्य योनि में ताला लग जाता है। यानी कि उन संस्कारों में कोई बदलाव नहीं आता। तो फिर उन्हीं संस्कारों से उन्हीं स्वभाव को लेते हुए वो वर्तमान समय में मनुष्य योनि में उसका जन्म होता है। यानी कि उसका स्वभाव तो वैसा ही पहले जैसा बना होता है ना। और उसमें देखिए क्योंकि बुरे संस्कार अधिक होते हैं इसलिए शास्त्रों में ऐसे सभी आत्माओं को पापात्मा कहा जाता है। अब जब पापात्मा ही ज्यादा कलयुग में आती है तो फिर जब विभिन्न प्रकार की जो अव्यवस्थाएं होती है वो देखने को मिलती है। क्योंकि एक मनुष्य जब अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, जिसको जैसा जैसा अपना कार्य दिया गया है वो उन कर्तव्य को कहो या अपने कार्यों को एक कुशलता पूर्वक नहीं करता, केवल अपने सुख के लिए ही कार्य करता है। देखिए आप और हम अपने सड़क पर वाहन चलाते हैं तो आप जगह जगह कई बार देखते हो कि खड्डे हो जाते हैं। सरकारी विभागों द्वारा उन खड्डों को भरा भी जाता है, लेकिन उन खड्डों को भरते समय अगर उसमें सही सही पदार्थ नहीं लगे या कुशलता पूर्वक उनको नहीं भरा गया तब ऐसी स्थिति में देखिए जिनके द्वारा भी ऐसे कर्म होते हैं, जिस देखिए क्षेत्र के लोग होते हैं, चाहे वो श्रम के रूप में हो, चाहे वो मैनेजर के रूप में हो, चाहे वो किसी मंत्री के रूप में हो, यानी जहाँ तक भी अलग अलग स्तर पर जब इनके द्वारा अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं होता तो फिर ये अव्यवस्थाएं होती। तब देखिए उस सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं दिन में हजारों लाखों चलते हैं तो फिर सबको अव्यवस्था होती है। तो फिर उतने उतने अंश में देखिए सभी का ही पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। देखिए ये सब बातें बहुत ही सूक्ष्म रूप में समझ में आती हैं। इसी तरह देखिए आजकल तंबाकू का सेवन बहुत चल गया है। लोग जगह जगह थूक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। और तो और देखिए आजकल वाहन द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है उस पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं
देखने को मिलती है। देखिए, एक साधारण मनुष्य का स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार अगर काला धुआं दे रहा है, तो वो अपने स्कूटर को, मोटरसाइकिल को या कार को ठीक ना करवा के यदि वो 10, 20, 50 किलोमीटर दिन में घूमता रहता है, तो ऐसे में कितने ही दूसरे वाहन चालकों को असुविधा होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है। यानी ये विभिन्न प्रकार की जो अव्यवस्था देखने को आपको हमें मिलती है। देखिए, मेरा कोई इन सभी बातों से कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक बातों को ही सामने रखता हूँ, क्योंकि ये सभी बातें देखिए कर्मों से जुड़ी हुई हैं और किए गए कर्म का फल आना एक निश्चित है। इसलिए मैंने शास्त्रों की जो निषेध बातें हैं, जो अन्य जीवों के लिए अहितकर होती हैं, तब ऐसे समय में जिनकी मनुष्यों द्वारा भी कोई ये गलत काम हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों में कहीं चूक हो जाती है, तो फिर उतने उतने अंश में देखिए फिर मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी मनुष्यों को एक निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है, ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए अपने कार्यों को एक यज्ञ का रूप दें। यज्ञ का रूप का मतलब ही ये है जिससे संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है, वातावरण में शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी अपने नियत कर्म करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ये भी कथन पढ़ने को आते हैं कि देखिए, एक जो महापुरुष होता है वो अपने जीवन में जैसे जैसे कार्य करता है, उन कार्यों से प्रेरणा लेते हुए एक सामान्य जन मनुष्य अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। और यदि एक महापुरुष द्वारा ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में अन्य मनुष्यों को भी एक गलत संदेश जाता है। तब ऐसी स्थिति में जो अन्य मनुष्य एक अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, तो उनका तो देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बनता ही है। लेकिन जिस किसी महापुरुष से भी ऐसी प्रेरणा मिली होती है, तो कुछ अंश में देखिए उस महापुरुष के खाते में भी फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। देखिए, ये सभी ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां हैं। इन शास्त्रों का आप जितना जितना सूक्ष्म ज्ञान लेते जाओगे, उतना उतना आपको परमात्मा की ये सूक्ष्म बातें समझ में आने लगती। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्मों की बारीकियां बहुत ही गहन है, इनको अच्छे अच्छे बुद्धिमान विवेक शक्ति रखने वाले भी चकरा जाते हैं। देखिए, मैंने भी कर्मों के ऊपर बहुत से चर्चाएं की हैं, बहुत सी कक्षाएं इसी के ऊपर ही हमने की हैं, लेकिन फिर भी देखिए समय समय पे मेरे कई विचार ऐसे आते हैं। देखिए, मैं भी दिन भर कहीं ना कहीं अपनी कार्यों में व्यस्त होता हूँ, तो मेरी भी दिनचर्या में जो जो स्थितियाँ देखने को आती हैं, उन स्थितियों से मुझे भी कुछ शब्दों द्वारा कुछ प्रेरणा मिलती है। जो समस्याएं समाज में उठती हैं, उन समस्याओं से मुझे एक नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मेरा तो देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। मैं परमात्मा की प्रेरणा से इन सभी विषयों पर शास्त्रों द्वारा जो जो बातें मेरी पकड़ में आती हैं, जो जो बातें मेरी समझ में आती हैं, उनको मैं तर्कपूर्वक युक्ति संगत तरीके से विभिन्न उदाहरणों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में, जब प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है और परमात्मा की भी एक विभिन्न प्रकार की एक आशीर्वाद बना होता है, परमात्मा की भी एक कृपाएं बनी रहती है, तो इन ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली इन सभी वीडियो को मैं एक दिशा देता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में कर्मों में सुधार आए, आपका हमारा जीवन एक सतोगुणी बने, हम समाज में एक व्यवस्था ऐसे ही कायम करें जिससे सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति में जो अन्य जीव जंतु भी रहते हैं उनका जीवन भी देखिए सुखमय बीते, प्रकृति में एक संतुलन बना रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपने वीडियो बनाता हूँ। तो फिर भी देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ, मेरे द्वारा भी देखिए कहने में कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से मैं युक्ति संगत तरीके से आपको विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखता हूँ, और ये सभी विचार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों के जो मूलभूत सिद्धांत है उन्हीं पर ही आधारित होते हैं। तो चर्चा को अब हम यही समाप्त करने जा रहे हैं। मेरी आप सभी भाई बहनों से फिर विनती है
कि हमें सभी पाप कर्मों से अवश्य ही बचना चाहिए और मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हुए इसी को ही एक पूजा समझनी चाहिए, परमात्मा के प्रति एक समर्पण समझना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि समाज में सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का कल्याण हो सके, ताकि समाज में एक सतोगुणी व्यवस्था बने, सभी मनुष्यों का जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, या मेरी रखी गई बातों पे आपका कोई तर्क सगत कोई एक मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी बातों में आप अपने विचार, अपने प्रश्न, सुझाव, आपत्ति नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनाई जाती है, इस वीडियो द्वारा यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगी हो, परमात्मा का, प्रकृति का और आत्मा का यथार्थ ज्ञान आपको समझ में आने लगा हो, और सबसे बड़ी बात आपकी कर्मों में एक सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। वे समाज के अन्य भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना सुखमय जीवन जीने का एक अवसर मिले। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।